हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एक नया टॉपिक। कल मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति के बारे में, और राष्ट्रपति की जो इम्पीचमेंट होती है, महाभियोग की प्रोसेस होती है, उसको मैंने आपको बताया था। और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं उसी से रिलेटेड, यानी पॉलिटी से संबंधित एक और कॉन्सेप्ट के बारे में जो राष्ट्रपति से ही संबंधित है, आर्टिकल 123 के बारे में। यानी आप ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 123 एक ऐसा आर्टिकल है जो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। तो यहाँ पे हम डिटेल समझने की कोशिश करेंगे कि अध्यादेश क्या होता है, इसको कौन जारी करता है, इसकी क्या पावर होती है, क्यों जारी किया जाता है, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, इन सब सारी चीजों पे डिस्कशन आज हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। इसमें ये पॉइंट लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब देखिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति क्या है, ये अध्यादेश शक्ति है अनुच्छेद 123। यानी अनुच्छेद 123 के अकॉर्डिंग क्या किया जा सकता है कि राष्ट्रपति के माध्यम से अध्यादेश जारी किया जा सकता है। अब कहेंगे कि अध्यादेश होता क्या है। अब देखिए, अध्यादेश का मतलब ये होता है कि हमारे इंडिया के अंदर कानून बनाने का जो काम किया जाता है वो संसद के द्वारा किया जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है, और आप ये भी जानते हैं कि हमेशा संसद जो है कि सत्र में नहीं होती है, और जब कभी जो है कि सत्र में नहीं होती है, यानी संसद का सेशन न चल रहा होता है, और ऐसी स्थिति में कानून बनाना बहुत जरूरी हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। यानी राष्ट्रपति क्या करता है, 123 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो यहाँ पे जब संसद का सदन न चल रहा हो तो ऐसी स्थिति में ये चीजें की जाती है, क्योंकि ऑलरेडी आप ये जानते हैं कि जो विधायिका है, विधायिका का काम क्या होता है, विधायिका का काम होता है कानून बनाना। और उस स्थिति में बनाना जब सत्र चल रहा होगा, जब सत्र नहीं चल रहा होगा, यानी जब सदन न चल रहा होगा, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या करता है, अनुच्छेद 123 का प्रयोग करते हुए अध्यादेश को जारी करता है। और अध्यादेश एक ऐसा पॉइंट है, बिल्कुल उसी तरीके से इसके पास सारी चीजें पावर में होती है जिस तरीके से संसद के द्वारा बनाए गए किसी कानून के पास होती है। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे, राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है, ये राष्ट्रपति की क्या है, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है, यानी राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। लेकिन एक चीज यहाँ पे समझने की जरूरत है कि ये तब आपका जारी किया जाता है जब आपका सदन न चल रही हो, तब जारी किया जाता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आप ये समझ लीजिए कि जो विधायिका है, विधायिका की समानांतर शक्ति नहीं है, यानी ये राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है, लेकिन ये विधायिका की समानांतर शक्ति नहीं है। यानी आप ये कह सकते हैं कि इस प्रकार की शक्ति उनको प्राप्त नहीं है कि जिस तरीके से पार्लियामेंट के पास शक्ति प्राप्त है, सेम प्राप्त जो है शक्ति आपका राष्ट्रपति के पास भी है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद करनी है कि राष्ट्रपति की विधायी शक्ति जरूर है, लेकिन विधायिका के समानांतर शक्ति नहीं है। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर हो जाइए कि राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल 123 का प्रयोग करते हुए जब सदन न चल रही हो। अब यहाँ पे एक चीज और क्लियर करने की जरूरत है कि सदन जो आपके हैं दो है, एक लोकसभा एक राज्यसभा है। तो यहाँ पे अगर लोकसभा नहीं चल रही है तब भी, और अगर राज्यसभा नहीं चल रही है तब भी, दोनों स्थिति में आप क्या कर सकते हैं कि अध्यादेश जारी कर सकते हैं। मीन्स राष्ट्रपति अध्यादेश क्या कर सकता है, जारी कर सकता है, अगर दोनों सदन नहीं चल रही है तब भी, और यदि एक सदन चल रही है, दूसरी सदन नहीं चल रही है। अब इसके पीछे का रीजन ये है कि दोनों सदनों के सहयोग से ही लॉ का फॉर्मेशन किया जाता है, कोई एक्ट बनाया जाता है, कोई कानून बनाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में दोनों सदन न चल रहे हो या एक सदन न चल रहा हो, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। अब देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट ये आपको जरूर याद करने की जरूरत है कि ये जो राष्ट्रपति है ना, इस राष्ट्रपति की विवेक की शक्ति है क्या, ये क्या अपने मन से राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है क्या? तो इसका जवाब ये है कि राष्ट्रपति अपने मन से ये नहीं कर सकता। मैंने आपको क्या बताया, हमारे इंडिया के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक आर्टिकल है जिसका नाम क्या है, 74 में एक मिनिस्टर ऑफ काउंसिल है, और ये इसलिए बनाई गई है ताकि जो हमारा राष्ट्रपति है उस राष्ट्रपति को सहयोग किया जा सके, उसको सलाह दी जा सके। तो उस बेस पे जो है कि राष्ट्रपति क्या करता है, काम करता है
तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति अध्यादेश तो जारी जरूर करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के बिहाफ पे करेगा, यानी कि जारी भी कर सकता है और वापस भी ले सकता है। ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि ये उसके स्वविवेक की शक्ति नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या समझ पा रहे हैं कि 123 में आपका इसका वर्णन है, इसके तहत आप क्या कर सकते हैं कि राष्ट्रपति से अध्यादेश जारी करवा सकते हैं। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है, लेकिन विधायिका के समानांतर शक्ति नहीं है। जब सदन न चल रहा हो तब ऐसी स्थिति में जो है कि आपको कानून बनाना बहुत जरूरी हो और आपको लग रहा हो कि यहाँ अब सिचुएशन बिना कानून के हैंडल नहीं हो पाएगी, तो आप क्या कर सकते हैं कि अध्यादेश जारी करवा सकते हैं, जिससे राष्ट्रपति से। और ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए कि ये जारी भी किया जा सकता है और वापस भी लिया जा सकता है। बिहाफ किसका होगा, यानी मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के बिहाफ पे इसको वापस भी लिया जा सकता है और उसके बाद जो है कि जारी भी करवाया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ समझने की जरूरत है। ये कानून आपका जो होगा, जो अध्यादेश होगा, क्या ये जो आपकी विधि की डिफिनेशन है ना, विधि, उसके अकॉर्डिंग आता है या नहीं आता है। आप एक आर्टिकल पढ़े हुए 13 सब सेक्शन 3 वाला, और इसमें आपका फंडामेंटल राइट में ये चीजें लिखी गई है कि विधि की डिफिनेशन क्या है। मीन्स आप कह सकते हैं ये लॉ की डिफिनेशन क्या है, तो उस लॉ की डिफिनेशन के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि अध्यादेश रहता है, यानी अध्यादेश को भी हम कह सकते हैं कि ये लॉ के अकॉर्डिंग आता है। अब देखिए यहाँ पे आप इस चीज को समझ लीजिए कि जिस प्रकार से सदन के अंदर जो भी कानून बनता है उसकी जो भी संवैधानिकता होती है, सेम आप कह सकते हैं कि अध्यादेश के पास भी पावर होता है, उतनी ही सीमाएं होती है। ये फॉर एग्जांपल कि यदि पार्लियामेंट ने क्या किया, कोई कानून बनाया, अगर इन्होंने कोई कानून बना दिया, अब कानून बनाने के बाद कोई भी ऐसा पॉइंट उस कानून में है, जैसे उसमें आपका मान लीजिए कि एक ऐसा पॉइंट है या दो ऐसा पॉइंट है जो आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है, तो जिस तरीके से फंडामेंटल राइट का वायलेशन यदि किसी एक्ट के अंदर हो रहा है और आप सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत उसको चैलेंज कर सकते हैं, सेम यहाँ पे भी वो चीजें आती है कि इसकी भी संवैधानिकता और इसकी सीमाएं भी बिल्कुल वही होती है कि जितनी पावर आपको एक एक्ट के अंदर होती है उतनी ही पावर अध्यादेश के अंदर भी होती है। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि अध्यादेश बिल्कुल एक ऐसी सिचुएशन में जारी किया जाता है जब सदन न चल रही होती है। बस इतना फर्क है कि सदन नहीं चल रही है और कानून बनाना जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में संविधान सभा के लोगों ने राष्ट्रपति को यह शक्ति दी है कि मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के बिहाफ पे वो क्या कर सकते हैं, इस चीज को जारी कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए यहाँ पे एक चीज मैं और आपको बता दूं, क्या अध्यादेश को दोबारा लाया जा सकता है, यानी क्या अध्यादेश को दोबारा लाया जा सकता है, तो इसका जवाब है कि अध्यादेश को दोबारा लाया जा सकता है, अध्यादेश को दोबारा लाया जा सकता है। अब यहाँ पर इस चीज को समझ लीजिए ऐसे कि देखिए हमारे पास जो ये कानून बनाने की जो फैक्ट्री आप कह सकते हैं, लॉ जो बनाया जाता है ना, किसके द्वारा बनाया जाता है, विधायिका के द्वारा बनाया जाता है, ठीक। और जब विधायिका नहीं है, सत्र में नहीं है, सत्र नहीं चल रहा है, सिचुएशन सत्र चलाने की नहीं है, कानून बनाना बहुत जरूरी है। राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो 123 का प्रयोग करते हुए क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि हमने अध्यादेश जारी करा दिया जब हमारा सत्र नहीं चल रहा था और सिचुएशन जो है कि बिल्कुल अध्यादेश जारी करने की थी। अब मान लीजिए कि एक मरतबा हमने अध्यादेश को जारी किया, उसकी जो भी पीरियड थी ना, अब वहां पे हमने उसको जब सदन चला और उसके बाद सदन के अंदर प्रस्तुत किया, क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हैं कि संविधान जो आपका संसद है, संसद की जो प्रथम बैठक होती है, उस प्रथम बैठक में 6 सप्ताह के अंदर अंदर उसको क्या कराना पड़ता है, पास कराना पड़ता है। यानी आप कह सकते हैं कि अध्यादेश की जो अवधि होती है वो 6 सप्ताह की ही होती है। मैक्सिमम यदि आप बात करेंगे तो वो 6 मंथ की वाली आ जाएगी। इसलिए 6 मंथ की आ जाएगी क्योंकि ऑलरेडी आप ये जानते हैं कि संविधान में स्पष्टता लिखा गया है कि 2 सत्र के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप अगर आप बात करेंगे कि जिस दिन से जो है कि अध्यादेश जारी किया जाता है उस दिन से काउंट नहीं किया जाता है, यानी जिस दिन से सत्र चल रही होती है उस दिन से काउंट किया जाता है और उसके बाद उसको जो है कि एक्सेप्ट किया जाता है।
अगर सत्र आपकी चल रही है और सत्र में आपने उस चीज को प्रस्तुत किया, सत्र चलने के समय संसद ने कोई कार्यवाही नहीं की और 6 सप्ताह के बाद यदि दोबारा बैठक होती है तो फिर उसके बाद वो क्या हो जाता है, अपने आप ही समाप्त हो जाता है। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि 6 सप्ताह की अवधि होती है। मैक्सिमम ये पॉइंट आपको याद करने की जरूरत है कि यहाँ पे 6 मंथ हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपने ये चीजें जो मैंने अभी जस्ट आपको बताई, क्या अध्यादेश को दोबारा लाया जा सकता है। तो अध्यादेश को दोबारा लाया जा सकता है, ये बिल्कुल क्लियर कट आपको समझ में आना चाहिए कि अध्यादेश को जितनी मरतबा चाहे उतनी मरतबा जो है कि इसको जारी करवा सकते हैं। लेकिन समस्या इस बात की है कि क्या अध्यादेश के माध्यम से हम कानून बना करके इसकी इस पावर को नहीं कम कर रहे हैं। जो आपकी जो विधायिका है, जो विधायिका जो संसद है, उसके अंदर हम कानून बनाते हैं, कानून इस तरीके से बनाते हैं कि दोनों सदन के लोग डिस्कशन करते हैं, कानून बनता है। लेकिन जब कभी आप इसका बार बार प्रयोग कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि ये जो शक्ति इनके पास थी, ये शक्ति उठ करके किसके पास चली गई है, राष्ट्रपति के पास चली गई। मीन्स आप ओवरऑल कह सकते हैं कि जो विधायिका है, वो विधायिका की जो शक्ति थी वो कार्यपालिका के अंदर चली जा रही है, क्योंकि ये जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल है, इन्हीं के बिहाफ पे ये जारी किया जाता है, इन्हीं के एडवाइस से जारी किया जाता है। अब देखिए एक केस यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। इसको कहते हैं डीसी वाधवा। ये डीसी वाधवा का जो केस आया है, ये वर्सेस अगर आप बात करेंगे तो बिहार सरकार की बात है, ठीक ना। बिहार के अंदर क्या हुआ कि अध्यादेश को खूब जारी करवाया गया और बहुत ज्यादा जारी करवाया गया। कुछ ऐसा आप यहाँ कह सकते हैं कि बिहार के अंदर 14 साल तक ये चीजें प्रोसेस में चलती रही कि बहुत सारे ऐसे अध्यादेश थे, बार बार जारी करवाए जा रहे थे, बार बार जारी करवाए जा रहे थे और ये लंबे समय तक जो है कि चल रहा था। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपनी बातें कही कि ये चीजें जो है कि पूरी तरीके से असंवैधानिक है। यानी आप कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये चीजें जो है कि सही नहीं है कि विधायिका के काम को, है ना, आप जो है कि यहाँ अध्यादेश के माध्यम से करवा रहे हैं, तो अध्यादेश को उन्होंने सही एक्सेप्ट नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेश को इस तरीके से जारी करने के लिए गलत ठहराया और ये वास्तव में आप यदि देखेंगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर इसके पास है और इसके माध्यम से होनी चाहिए, हम यहाँ से करवा रहे हैं, अध्यादेश के माध्यम से करवा रहे हैं। यानी संविधान सभा के लोगों ने जो चीजें देखी थी, सोची थी, उसका मतलब यह था कि जब परिस्थिति ऐसी हो कि कानून बनाना बहुत जरूरी हो, तब जाकर के इसका प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान समय में कुछ जगहों पर इस तरीके से इसका प्रयोग किया जा रहा है जो बहुत ज्यादा चिंताजनक है कि इस तरीके से इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में, यानी डीसी वाधवा मामले में, ये बातें स्पष्ट 1987 में बताए कि ये चीजें जो है कि सही नहीं है कि आप किसी भी चीज को बार बार अध्यादेश के माध्यम से आगे बढ़ाएं, कैरी ऑन करते रहे। तो यहाँ पे ये चीजें जो है कि समझने की जरूरत है। लेकिन उसके बावजूद भी यदि आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिसपे जो है कि बहुत अच्छी खूबसूरत डिस्कशन नहीं होती है और उसको अध्यादेश के माध्यम से जारी करा दिया जाता है। तो ये चीजें जो है कि हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अब देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे पूरा फॉर्मेट समझा दिया, आपको ये क्लियर हुआ होगा कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या है और ओवरऑल सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई है। अब देखिए आपके पीटी के ऊपर से जो प्रश्न बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है कि आपका कौन सा आर्टिकल है, तो आप ये कहेंगे 123 है। फिर उसके बाद आपका क्या होगा, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट पे ये भी आ सकता है कि राष्ट्रपति की विधायी शक्ति विधायिका के समानांतर शक्ति है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ये जो आपका सदन चल रही है तब जारी किया जाएगा, नहीं, जब सदन चल रही है तब इसको जारी नहीं किया जा सकता। जब सदन न चल रही हो तब इसको जारी किया जा सकता है। किसके बिहाफ पे जारी किया जा सकता है, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के बिहाफ पे जारी किया जा सकता है, वापस भी आ जा सकता है और जारी भी किया जा सकता है। अब आपके दिमाग में एक चीज ये भी आ रही होगी कि ये राष्ट्रपति जो होगा ये कौन से पॉइंट पे अपना अध्यादेश जारी करेगा। तो ऑलरेडी आप ये जानते हैं कि जो संसद के पास पावर है ना, ये जो संसद हमारी है, जो पार्लियामेंट है, इसको कानून बनाने की जिस चीजों पे शक्ति प्राप्त है उस चीज पे क्या कर सकता है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे बात करूं, ये संघ सूची है,
संघ सूची के जितने भी विषय होंगे उन सभी पे आपका जो है कि अध्यादेश जारी किया जा सकता है। उसी तरीके से संवर्धित सूची पे कानून बनाने का अधिकार होता है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां आप क्या कह सकते हैं कि संसद पार्लियामेंट कानून बना सकती है, और उन सब सारे पॉइंट पे राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये भी आपको क्लियर कट होना चाहिए। और उसके बाद एक चीज मैं और आपको बता दूं कि जो आपका यहाँ पे संविधान संशोधन होता है ना, जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, उसके लिए आप क्या कह सकते हैं कि अध्यादेश नहीं जारी किया जा सकता। जो ऑर्डिनेंस है, ये ऑर्डिनेंस जो है कि उसके लिए जारी नहीं किया जा सकता। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आपको समझने की जरूरत है। अब उसके बाद इसको क्या दोबारा जारी किया जा सकता है? जारी किया जा सकता है, लेकिन बार बार जारी करके हम इसके जो अधिकार क्षेत्र है ना, इसके अधिकार क्षेत्र में हम हस्तक्षेप कर रहे हैं, यदि वो आप कह सकते हैं कि इसकी जो पावर है या फिर इसके जो काम है, इसके काम को हम कम कर रहे हैं, इसलिए जो काम इसका है इसी पे रहने देना चाहिए। मीन्स आप जो पढ़ रहे हैं वो ये है कि जब सदन न चल रही हो, परिस्थिति ऐसी भी कानून बनाना बहुत जरूरी है, तब जाकर के आप इस चीज का प्रयोग कर सकते हैं। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि जो ये आपका है, क्या अध्यादेश को दोबारा लाया जा सकता है? तो लाया जा सकता है, लेकिन मैंने जो ये जो केस बताया डीसी वाधवा केस वर्सेस जो है कि बिहार, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो है कि उचित नहीं है कि आप अध्यादेश को जारी करा करके आप एक लंबा ड्यूरेशन बना दे रहे, 14 साल तक जो है कि किसी चीज को अध्यादेश के माध्यम से लेकर के जा रहे हैं। काम आपका ये होना चाहिए, जैसा कि आप ये समझ रहे हैं कि उसको जो सत्र चल रहा है, सत्र के 6 महीने 6 सप्ताह के अंदर अंदर उसको क्या करा लिया जाए, पास करा लिया जाए। अब बाकी की चीज पे कानून बना सकती है, तो और आप कह सकते हैं कि पार्लियामेंट जिस चीज पे कानून बनाती है उसी पे ये जो है कि अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और वही जो है कि आपके पास पावर होती है, जिस तरीके से आपका कोई कानून होता है, सेम उसी तरीके से अध्यादेश के लिए भी। मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होगी। अब आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। इसी तरीके से हम पॉलिटी के एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर